जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और इस पूजन से जातक के समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरे होते हैं। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन आप जरूर से ये व्रत रखें और इस कथा को श्रवण करने मात्र से भी आपके घर में धन धान्य से भरपूर हो जाता है। किसी भी तरह की कमी नहीं रहती, घर में सुख समृद्धि बढ़ती जाती है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए और कथा पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो वो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन आदि करती थी और राजा को भी ऐसा दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ बनवाओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला आदि खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह करने में असमर्थ है उनके विवाह करा दो। ऐसे और कई कार्य हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाए। मुझे ऐसी धन की कामना नहीं है जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। ऐसा कहकर उन्होंने उनको बताया कि तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को नीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। जैसा उस साधु ने कहा था, रानी ने वैसा ही किया। अभी 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब वो राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में कमाने जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश में चला गया। वहां जंगल को जाता, लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गए। वो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वो साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता ना करो, तुम मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का मंगवाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतने पैसे नहीं मिलते जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में ही अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी कोई खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाने की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामग्री भी आ जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे उस दिन से अधिक पैसे मिले और उसने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया।
उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वो लकड़हारा भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करा दी गई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना भोजन बनावे न आग जलावे, समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी। जिस पर उसका हार लटका हुआ था वो दिखाई ना दिया। रानी ने निश्चय किया कि अवश्य ही मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, जिस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, तू उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषणों को देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, बगीचे, कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये बाग, ये धर्मशाला किनके हैं? तो सभी लोग कहने लगे, ये तो रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए जब राजा आए तो तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उनको अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से तलवार निकालकर पूछा, बताओ तुम्हें ये धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और कथा करूंगा तथा रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लग गया। जब कथा आधी ही हुई कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो वो मुर्दा राम राम कह करके खड़ा हो गया। आगे बढ़ा तो उसे एक किसान खेतों में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत ना लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उस किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब अपने पुत्र का ये हाल देखा और बेटे से सभी हाल पूछा, बेटे ने सभी हाल बुढ़िया से कह दिया। बुढ़िया दौड़े दौड़े घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाके कथा कही, जिसके सुनते ही वो बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में हो तो देखाऊं। वो ऐसा कहकर देखने चले गई, परंतु उसे आसपास कोई व्यक्ति ना मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास ने कहा, हाँ, चली जा। परंतु अपने
लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के औलाद नहीं होती। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने स्वप्न में राजा को कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी नानी गर्भवती है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती, इसलिए जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ये शुभ समाचार सुनी तो बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है, दूसरों को भी पढ़कर सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से जो करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति भगवान पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव जी की जय। बृहस्पति देव की एक अन्य कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वो बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वो स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे, बेचारे बहुत कहते किंतु कुछ परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल विष्णु भगवान का पूजन जाप बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर करके ले जाती और पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती। जब वो लौटती तो ये जौ स्वर्ण के बन जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का व्रत था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, अगर प्रभु मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जब वो कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल जाने लगी और जब स्कूल से लौट रही थी तो उसको सोने का सूप मिला। वो उसे घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा, कोई भी बदलाव नहीं आया। एक दिन की बात है, वो कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसने अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई कारण हो सका हो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात राजकुमार ने सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उसके लड़की के घर पर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कहा। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं विधि बता दूंगी जिससे गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के यहाँ पहुंच गए तो पुत्री समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी।
परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपने पुत्री के बच्चे की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया और एक रात्रि में कोठरी में से सभी सामान बाहर करके उसमें अपनी माताजी को बंद कर दिया। प्रातःकाल उस कोठरी में से माँ को निकालकर स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाई तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वो व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से इस लोक को भोगकर सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो बोलो बृहस्पति देव जी की जय, भगवान विष्णु की जय। तो जो कोई भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा आराधना सच्चे मन से करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जरूर से पूर्ण करते हैं। तो ये थी बृहस्पतिवार व्रत की कथा। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताएं और इसी प्रकार से कथा और व्रत के नियम, पूजा की विधि आदि जाननी हो तो मेरे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।